बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम गालिब का दूसरा ख़त पढ़ेंगे जो उन्होंने हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा है। गालिब का जो पहला ख़त हमने पढ़ा वो हमने देखा कि उन्होंने अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखा था। उसकी हमने मतन पढ़ा, उसकी तशरीह पढ़ी सियाक़ो सबाक़ के साथ, उसका पस मंज़र देखा। आज हम हरगोपाल तफ्ता के नाम देखेंगे। ख़त के गालिब ने हरगोपाल तफ्ता के नाम जो ख़त लिखा उसका बैकग्राउंड क्या था। तो इस ख़त को अगर हम देखें तो शायद जो गालिब हैं उन्होंने इस ख़त में 1857 के बाद के हालात के बारे में बताया है कि जब जंग आज़ादी हुई, गदर हुआ, जब दिल्ली के हालात जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहे थे, उनके घरों को बर्बाद कर रहे थे, दिल्ली को जो है उजाड़ रहे थे। तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो उस वक्त के हालात को बयान कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो उस वक्त बिल्ली मारा मोहल्ले में रहते थे और वो इस फसाद से किस तरह उस मोहल्ले में और उस वक्त जो है महफूज रहे। तो ख़त का हम आगाज़ करते हैं। देखिए, साहिब गालिब ने ख़त का आगाज़ नहायत ही बेतकल्लफ़ अंदाज में किया है, यानी बहुत लंबे चौड़े उन्होंने आदाब और बहुत लंबे चौड़े उन्होंने मुखातब होकर बयान नहीं किया, बल्कि साहिब से ख़त का आगाज़ किया है। तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ है। यानी हरगोपाल तफ्ता को कहते हैं कि हरगोपाल तफ्ता, क्या तुम जानते हो कि क्या मामला हो रहा है, क्या वाक़या पेश हो रहा है और क्या मामलात जो है वो गुज़र रहे हैं। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे। जन्म यानी दुनिया थी, पैदाइश थी, क्योंकि गालिब जो थे वो हिंदुस्तान में रहते थे उस वक़्त, और हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें जो है वो बहुत सारी बातें जो है हिंदी की उर्दू में शामिल हो गई थी। तो गालिब कहते हैं कि वो जन्म यानी ये प्योर जो है हिंदी का लफ्ज़ है, और जन्म से मुराद यानी नई पैदाइश है, नया पैदाइश का वक्त है कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थी। यानी वो दुनिया कोई और थी जहाँ पे हम तुम दोनों बाहम दोस्त थे, आपस में दोस्त थे, और तरह तरह के हम में और तुम में मामला थे, महरो मोहब्बत पेश आए। महरो मोहब्बत यानी प्यार मोहब्बत के मामलात दरपेश आए। शेर कहे, दीवान जमा किए। उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, कहते हैं कि वो दुनिया और थी कि जहाँ हम आपस में प्यार और मोहब्बत से बात करते थे, शेर कहते थे। दीवान मुराद है यानी अशार की किताब, यानी जिसमें गज़लियात होती हैं शायरों की, तो उसको दीवान कहा जाता है। जमा किए यानी लिखे। कहते हैं कि उसी ज़माने में यानी 1857 से पहले के बात क्या कर रहे हैं कि उसी ज़माने में एक और बुज़ुर्ग भी थे जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, दोस्त वली थे, यानी बहुत प्यारे दोस्त थे, और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लस करते थे। यानी उन प्यारे दोस्त का नाम मुंशी नबी बख्श था और उनका नाम जो तखल्लस था वो हकीर था। नागा ना वो ज़माना रहा, नागा ना अचानक, ना तो वो ज़माना रहा, ना वो मामलात रहे यानी ना वो हालात रहे, ना वो इख्तिलात रहा यानी इख्तिलात मेल मिलाप, ना वो इनबसात रहा, इनबसात ना वो खुशी हो रही, ना वो मामलात रहे, ना ही वो प्यार मोहब्बत की जो महफिलें थी ना वो दरपेश आईं। बाद चंद मुद्दत के फिर दूसरा जन्म हमको मिला। बाद चंद मुद्दत के यानी कुछ देर के बाद हमें दूसरा जन्म यानी दूसरी ज़िंदगी मिली। ये दूसरी ज़िंदगी से मुराद क्या है, यानी 1857 के बाद के हालात। पहले 3 जो लाइनों में है बताया गया है 1857 के पहले के हालात का, कि जिसमें दोस्त हम बाहम बैठते थे, बातें करते थे, और दूसरा जन्म क्या है यानी 1857 के बाद का। अगरचे सूरत इस जन्म की बैना मिसले पहले जन्म की है। अगरचे कहते हैं कि ये दुनिया जो है बैना बिल्कुल मिसाल है पहले जन्म की, यानी ये दुनिया बिल्कुल ऐसी है जहां हम रह रहे हैं। पहले 1857 से पहले भी उसी दुनिया में रह रहे थे और अब भी उसी ज़िंदगी में रह रहे हैं, लेकिन
हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। यानी एक ख़त मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया। गालिब कहते हैं कि मैंने नबी बख्श साहब को एक ख़त लिखा और उन्होंने इसका मुझे जवाब भी दिया। और एक ख़त तुम्हारा कि तुम भी मासूम बे मुंशी घर गोपाल और मुतखल्लिस बे तफ्ता हो। यानी देखिए इस ख़त में भी शायर जो है बता रहे हैं कि एक ख़त जो ख़त लिखा गया है वो मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम लिखा है, जिनका तखल्लुस तफ्ता था। तो उनको मुखातिब कह के कह रहे हैं कि मैंने एक मुंशी नबी बख्श को ख़त लिखा और एक हर गोपाल तफ्ता को लिखा ख़त, और और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली, और उस मोहल्ले का नाम बिल्ली मारों का मोहल्ला है। यानी गालिब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना गालिब के खतूत के बारे में कि उनकी खतूत में हमें तारीख़ निगारी भी मिलती है, यानी उनके वक्त उस वक्त के हालात व वाक़यात की पूरी वो तशरीह हमें मिलती है। तो गालिब कहते हैं कि मैं दिल्ली के किस मोहल्ले में रहता था, बिल्ली मारो मोहल्ला में, लेकिन एक दोस्त इस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। कहते हैं कि बिल्ली मारा मोहल्ला में रहता हूँ और एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो पहले इस दुनिया में रहता था, मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों में शामिल था उनमें एक दोस्त भी नहीं है, यानी सब के सब चले गए हैं, सब के सब रुखसत हो गए हैं। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान शहर में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता शहर में मुसलमान? क्योंकि 1857 में चूँकि दिल्ली पर और लाल किले पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो उनको डर था कि कहीं मुसलमान दोबारा उठ खड़े ना हों और बगावत ना करें। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो थे वो ढूंढ कर मुसलमानों को मार रहे थे, उनको दिल्ली से बाहर निकाल रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि गद्दारी का उनको डर था कि बगावत ना हो जाए। तो जो गालिब है वो इसीलिए कह रहे हैं कि ढूंढने को मुसलमान नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं, हनूज़ अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए हैं। कहते हैं कि क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हरफा होता है दस्ती काम करने वाले, यानी मेहनत कश। कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता, कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे हमें अपना जानने वाला मिले। अलबत्ता हनूज़ का मतलब होता है मगर कुछ आबाद हो गए हैं। कहते हैं कि थोड़े थोड़े लोग हैं जो बिल्ली मारो मोहल्ला में और शहर दिल्ली में हमें कुछ नज़र आते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। अब तो पूछो तो क्यों कर मस्कने कदीम में बैठा हूँ। कहते हैं कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं क्यों यहाँ पे, मस्कने कदीम होता पुराने घर में, यानी दिल्ली जैसे पुराने और बिल्ली मारा जैसे पुराने मोहल्ले में क्यों बैठा रहा हूँ। क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा? क्या तुम्हें अंग्रेज़ों ने नहीं निकाला? तुम भी तो गालिब मुसलमान हो, तो तुम पूछोगे कि क्यों नहीं आपको निकाला गया। तो गालिब खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं। साहिब बंदा मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए को रहता हूँ। साहिब बंदा यानी ग़ुलाम के आका, यानी यहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम के मानों में बंदा साहब को लिखा है गालिब ने। गालिब कहते हैं कि हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम जो दिल्ली के मशहूर हकीम थे, मैं 10-12 साल से उनका किरायादार हूँ और यहाँ करीब क्या दीवार बे दीवार हैं। और कहते हैं कि दीवार बे दीवार यानी इस दीवार के साथ दूसरी दीवार में किसके घर हैं? हकीमों के, यानी और हकीमों के भी मेरे साथ घर मिले हुए हैं। और वो नौकर है राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वलाई पटियाला के। कहते हैं कि वो हकीम जो हैं वो किसके मुलाजिम हैं? राजा नरेंद्र सिंह के। और पटियाला के राजा साहब ने साहिबान आली शाह से अहद कर लिया था कि बरवक्त गारत दिल्ली ये लोग बचे रहे। तो गालिब कहते हैं कि राजा नरेंद्र सिंह के जो राजा साहब हैं, जो पटियाला के राजा साहब हैं, उन्होंने साहबान आली शाह यानी अंग्रेज़ों से अहद ले लिया था, यानी वादा ले लिया था कि बरवक्त गारत दिल्ली यानी दिल्ली को जब बर्बाद किया जाएगा तो इन हकीमों को और इनके घरों को कुछ नहीं कहा जाएगा। चुनाचे बाज फतेह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे हैं। कहते हैं कि 1857 के बाद जो राजा के सिपाहियों का एक दस्ता जो है वो हमारे हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है, लिहाजा हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ आ बैठे हैं और ये कूचा महफूज है, कूचा मोहल्ला महफूज है, हिफाजत में है, वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ।
तो ये गालिब कहते हैं कि वरना मैं आजिज़ और नाकिस और गरीब कहाँ, और ये जो दिल्ली का शहर है ये कहाँ, यानी ये मुकम्मल तौर पर दिल्ली शहर बर्बाद हो चुका है और मैं भी बर्बाद हो जाता। सिर्फ इसी वजह से मैं भी बचा हुआ हूँ कि राजा साहब के सिपाही हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए हैं। गालिब कहते हैं मुबालगा यानी झूठ ना समझना, दिल्ली से सब अमीर और गरीब मुसलमान निकल गए हैं। जो रह गए थे जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हरफा कोई भी नहीं है। कहते हैं कि जागीरदार, ज़मीनों वाले, पेंशन वाले, दौलत वाले और हाथ से काम करने वाले कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। डियर तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।